मैक्ड इंडिकेटर को यूज करने का सही तरीका क्या होगा और मैक्ड इंडिकेटर को यूज करके हम एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से बना पाएंगे। आखिर इस इंडिकेटर में कब हमें बाय करना है, कब सेल करना है, ये कैसे पता लगेगा। और इस इंडिकेटर की लिमिटेशन क्या होती है, यानी किस कंडीशन में हमें मैग्नेट को यूज करते हुए लॉस हो सकता है और इस लिमिटेशन को हम दूर किस तरह से करेंगे और अपनी ट्रेड की एक्यूरेसी किस तरह से बढ़ा पाएंगे। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से मैग्ड इंडिकेटर को यूज करके आप अपनी ट्रेड को एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सीखते हैं कि मैग्ड इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मैग्ड होता क्या है। मैग्ड एक सिंपल इंडिकेटर है जो कि मेरा मूविंग एवरेज पे बेस्ड है। मैग्ड की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसको लोड करने के लिए आपको सिंपली स्टडीज पे जाना होगा और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ MACD मैग्ड। जैसे ही आप मैग्ड को क्लिक करोगे आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। इसमें जो फास्ट एमए पीरियड है वो मेरा 12 डेज का है, स्लो एमए पीरियड 26 डेज का है और सिग्नल पीरियड मेरा 9 डेज का है। जो सिग्नल पीरियड की लाइन है वो मेरी रेड कलर की है और जो मेरी व्हाइट लाइन है, मैग्ड लाइन है, वो 26 डेज में से 12 डेज का एमए पीरियड माइनस करके मेरी आती है। अब इस इंडिकेटर में आपको कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, ये देखते हैं। ये इन्फोसिस का मेरा 10 मिनट्स का चार्ट है जिसमें मैंने मैक लोड किया है। आप टाइम फ्रेम अपनी पसंद का चुन सकते हो जिस पे आप कंफर्ट फील करते हो। तो इस इंडिकेटर में आपको बाइंग क्या करनी है, जब भी मेरी व्हाइट लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगी यानी व्हाइट लाइन ऊपर रहेगी तो आपको बाय करना है, यानी वहां पर दिखाता है कि एक बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। और जब भी मेरी रेड लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएगी व्हाइट लाइन के तो वहां पर आपको सेल करना है, वो एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अब आप इसको एक एग्जांपल के साथ भी यहां देख सकते हो। यहां पर मेरी व्हाइट लाइन क्रॉस करके रेड लाइन के ऊपर गई तो यहां पर इस पोजीशन में मैं यहां पर ट्रेड में एंट्री ले लूंगा, बाइंग करूंगा शेयर को। और जब मेरी रेड लाइन क्रॉस करके फिर से ऊपर जाएगी व्हाइट लाइन के तो वहां पर मैं अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, अपने शेयर को सेल कर दूंगा। अब यहां पर आप शो टैप ट्रेड भी कर सकते हो। मेरी व्हाइट लाइन नीचे है और रेड लाइन ऊपर है क्रॉस करके तो यहां पर मैं अपने शेयर को सेल करूंगा। एक शॉर्ट ट्रेड करते हुए, ट्रेड को शॉर्ट करते हुए अपने शेयर को यहां पर मैं सेल कर दूंगा। और जैसी मेरी व्हाइट लाइन फिर से क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो फिर से अपने शेयर्स को बाय करूंगा और फिर ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। तो इस तरह से आप दोनों टाइप के ट्रेड को यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो पर क्या इतना ही आसान है इस इंडिकेटर के साथ काम करना? नहीं। मैंने शुरू में ही बताया था कि इस इंडिकेटर की लिमिटेशन है। ये इंडिकेटर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज में फंसा सकता है। इस इंडिकेटर की यही लिमिटेशन है कि इसको यूज करते वक्त आपको एक अच्छी ट्रेड की बजाय कई बार एक साइडवेज का सामना करना पड़ सकता है और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इस इंडिकेटर को यूज करते हुए लॉस भी हो सकता है। अगर आप यहाँ चार्ट पे ध्यान से देखें, यहाँ पर मेरी व्हाइट लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पर हमें बाय करना चाहिए क्योंकि यही इस इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी भी है। तो यहाँ पर मैं बाय कर दूंगा पर अगले ही पल कुछ मिनटों बाद वापस से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और मेरी रेड लाइन ऊपर आ जाती है तो मेरे को मजबूरन सेल करना पड़ता है और मैं एक साइडवेज में फंस जाता हूँ जिससे मेरे को लॉस हो जाता है। ये चीज यहाँ पर दोबारा भी हो रही है। अगर आप यहाँ देखें, रेड लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई तो यहाँ पर मैं 100 टैप ट्रेड करनी चाहूंगा, सेल करूंगा शेयर को, पर ऐसा फिर से नहीं होता है। फिर से ट्रेंड रिवर्स करता है, व्हाइट लाइन फिर से ऊपर आ जाती है और फिर से मैं एक साइडवेज में फंस जाता हूं। तो इस इंडिकेटर में आप साइडवेज में बहुत ज्यादा फंस सकते हो अगर आप इस इंडिकेटर को अकेला यूज करके ट्रेड में उतर जाते हो। इसके मैं आपको किस तरह से इस लिमिटेशन को दूर करना है ये भी मैं बताऊंगा। पर उससे पहले आपको मैं एक चीज बतानी चाहूंगा कि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको मार्केट में 100% एक्यूरेसी नहीं दिला सकती है। अगर आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हो तो आपको प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना चाहिए और लॉस भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जो आप वीडियो में आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा अलग चीजें होती हैं रियल टाइम फ्रेम में। क्योंकि वीडियो और एक रियल टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करने में काफी अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर आपको कोई बंदा 10 से 15 मिनट की वीडियो में 2-3 लाख रुपए कमाने सिखा रहा है तो भाई आपको पागल बना रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो हर दूसरा बंदा अमीर हो जाता, हर दूसरा बंदा मार्केट में पैसे लगाता। क्योंकि ट्रेडिंग का यही सच है, प्रॉफिट है तो लॉस भी है। अगर आप प्रॉफिट कमाना जानते हो तो लॉस को भी सहना सीखो।
अगर प्रॉफिट आप एक्सेप्ट करते हो तो लॉस को भी एक्सेप्ट कर दो, क्योंकि ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ कॉइन। कॉइन हैज टू फेसेस, हेड एंड टेल। ऐसे ही ट्रेडिंग के भी दो पहलू है, प्रॉफिट और लॉस, और दोनों को ही आपको एक्सेप्ट करने होंगे। और कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दिला सकती है, पर आप कुछ हद तक आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, और आप ये कोशिश कर सकते हो कि आपका मार्केट में अगर लॉस होता भी है तो कम से कम हो और उसको आप रिकवर कर लो। तो जो आपको मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको फॉलो करके आपको मार्केट में हमेशा कम से कम लॉस होगा, और लॉस होगा भी तो आप उसको रिकवर भी कर पाओगे। तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने से पहले, उसकी लिमिटेशन को दूर करने से पहले आपको मैं इसकी एक और लिमिटेशन दिखाता हूँ। इस इंडिकेटर की एक और लिमिटेशन ये है कि जब भी मार्केट में एक बहुत बड़े गैप अप या बहुत बड़े गैप डाउन के साथ या बहुत बड़े कैंडल के साथ शुरुआत होती है, तो ये इंडिकेटर उस दौरान भी फेल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैंने इस इंडिकेटर को यूज करा, तो जब भी मैंने यहाँ पर ट्रेड लेनी सोची गैप अप में या गैप डाउन में, तो मेरे को हर बार लॉस ही हुआ। अगर आप इस चार्ट पे यहाँ ध्यान से देखें तो एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट की शुरुआत हुई, और शुरुआत में ही यहाँ पर अगर आप इस इंडिकेटर पे नजर डालें तो यहाँ पर मेरी जो रेड लाइन है क्रॉस करके ऊपर जा रही है, जो कि मुझे इंडिकेट करती है सेल का, शॉर्ट टाइप ट्रेड करने का। तो यहाँ पर मैं सेल को शॉर्ट करते हुए सेल कर दूंगा, पर ऐसा होता नहीं है। वापस से मार्केट यहाँ पर एक रिवर्स में फंस जाता है, और वापस से व्हाइट लाइन ऊपर की ओर चली जाती है, और फिर से मैं साइडवेज में फंस जाता हूँ। यानी जब भी एक बहुत बड़े गैप डाउन या गैप अप से शुरुआत होगी मार्केट की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक साइडवेज में फंस सकते हो, अगर आपने उसी वक्त मार्केट में एंट्री लेने की सोची होगी। मार्केट की एकदम स्टार्टिंग में मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो जब भी एक गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप होता है, तो उस दौरान आपको ट्रेड में इस इंडिकेटर को यूज करने से बचना है, क्योंकि ये इंडिकेटर वहां पर फेल हो जाता है। अब इस इंडिकेटर की हम लिमिटेशन किस तरह से दूर कर सकते हैं, और फिर ट्रेड की किस तरह से कंफर्मेशन बढ़ा सकते हैं। इस इंडिकेटर की कंफर्मेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको एक और इंडिकेटर यूज करना होगा, जो आपको एक सही एंट्री दिलवा सके, जिससे आप कम से कम साइडवेज में फंसे। अब यहाँ पर आप तीन इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए, पर एटलीस्ट कम से कम आपको दो इंडिकेटर तो यूज करने ही होंगे, ताकि आप एक अच्छे ट्रेंड में ही आप ट्रेड लें और एक कम से कम साइडवेज में फंसें। तो यहाँ पर आपको दो इंडिकेटर तो एटलीस्ट यूज करने ही करने हैं। अब इंडिकेटर किस तरह से आपको यूज करने हैं, कौन से करने हैं, ये जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिकेटर आखिर काम कैसे करते हैं और कितने तरह के होते हैं। इंडिकेटर्स के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको देखनी है तो उसका जो लिंक है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो। तो ये तो बात आई मेरी एक और इंडिकेटर यूज करने की। अब यहाँ पर आधी जो एक्यूरेसी है मैं पूरी कर देता हूँ। इस इंडिकेटर में जब भी आपको एंट्री लेनी है तो याद रखें, जीरो लाइन के करीब जितना क्रॉसओवर बनेगा मेरा जो ट्रेंड है उतना ही अच्छा माना जाएगा। ये है मेरी जीरो लाइन, और इस जीरो लाइन के करीब मेरा जितना क्रॉसओवर बनेगा ट्रेंड मेरा उतना ही अच्छा माना जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, जीरो लाइन से काफी ज्यादा ऊपर बना है ये ट्रेंड, और आप देख भी सकते हो इस ट्रेंड में एक बेकार ट्रेंड था, बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं था, एक साइडवेज में फंसने की मेरी आशंका थी। एक बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं बना, क्योंकि इस जीरो लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर मेरा क्रॉसओवर बन रहा था। तो जब भी आपको मार्केट में एंट्री लेनी है तो याद रखें, जीरो लाइन के करीब जितना मेरा क्रॉसओवर बनेगा ट्रेंड मेरा उतना अच्छा माना जाएगा। अगर आप यहाँ देखें, जीरो लाइन के करीब बना है ये क्रॉसओवर, और इसमें एक बहुत अच्छा ट्रेंड भी है, काफी ज्यादा बड़ा ट्रेंड है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको जब भी एंट्री लेनी है तो जीरो लाइन के करीब जितना क्रॉसओवर बनेगा तभी आपको एंट्री लेनी है। अगर आप यहाँ पर फिर से देखें तो इस जीरो लाइन के काफी ज्यादा नीचे की तरफ मेरा ये क्रॉसओवर बन रहा है, और आप यहाँ देखें शॉर्ट टैप ट्रेड अगर मैं यहाँ पर करूंगा, सॉरी लॉन्ग जाऊंगा, तो कितने लेयर्स ने इंडिकेट करा है, और फिर इसके बाद मेरे को इस साइडवेज में फंसा रहा है। तो जीरो लाइन के करीब जितना मेरा क्रॉसओवर बनेगा वहां पर ही मुझको एंट्री लेनी है। पर स्टिल यहाँ पर आपको एक और इंडिकेटर तो यूज करना ही होगा, यानी आपको एटलीस्ट टू इंडिकेटर्स तो यहाँ पर यूज करने ही है, अगर आपको ट्रेड में एंट्री भी लेनी है। तो आपको यहाँ पर जीरो लेने कितना करीब मेरा ट्रेंड बनेगा वहां पर एंट्री लेनी है, ताकि आप कम से कम साइडवेज में फंसे और आपको अच्छे ही ट्रेंड मिले। अब एक बार फिर से इस इंडिकेटर के जो रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं।
पहला ये है रूल कि जब भी आप इस इंडिकेटर को यूज़ करें, इसे अकेला सिंगल यूज़ ना करें। एट लीस्ट 2 इंडिकेटर यूज़ करके इस ट्रेड में जब भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करें, एट लीस्ट 2 इंडिकेटर तो हों। एक मेरा मैक्ड इंडिकेटर हो और एक और इंडिकेटर आप अपनी पसंद का कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जब भी मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन के साथ मार्केट की शुरुआत होती है, तो उस वक़्त आपको इस इंडिकेटर को यूज़ करने से बचना है। उस वक़्त आपको वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। तीसरा ये और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल, जब भी आपको मार्केट में एंट्री लेनी है, तो याद रखें जितना करीब मेरा क्रॉसओवर ज़ीरो लाइन के पास बनेगा, मेरा ट्रेंड उतना ही स्ट्रॉन्ग और अच्छा माना जाएगा। पर वहाँ पर भी आपको एक और इंडिकेटर यूज़ करना ही होगा, तो कन्फर्मेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ज़ीरो लाइन के करीब जितना मेरा क्रॉसओवर बनेगा, तो मेरा ट्रेंड उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो क्या इन सारे रूल्स को फॉलो करके अपनी मैं ट्रेड में 100% एक्यूरेसी ला सकता हूँ? नहीं ला सकते हो। मैंने शुरू में ही बताया था, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको 100% एक्यूरेसी मार्केट में नहीं दिला सकती है। अगर ट्रेडिंग आप करते हो तो आपको प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना चाहिए, लॉस भी एक्सेप्ट करना चाहिए। पर इस बात की गारंटी मैं ज़रूर देता हूँ, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, तो आपको कभी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा और आपको हमेशा अपने लॉस से सीखना ही है। हमेशा अपनी गलती से सीखें कि आपने कहाँ गलती करी होगी और कभी भी जल्दबाजी ना दिखाएं। पूरा क्रॉसओवर बनने दें तभी मार्केट में एंट्री लें। दो अगर आप दो ट्रिक इंडिकेटर यूज करते हो तो दोनों कंफर्मेशन आने दें तभी एंट्री लें। जल्दबाजी ना दिखाएं। अगर आपने जल्दबाजी दिखाई तो आपका नुकसान हो जाएगा और आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाएगी। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से इंडिकेटर को आपको यूज करना है, किस तरह से आपको एंट्री लेनी है, किस तरह से एग्जिट लेना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।